हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग माय डियर एक शानदार टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो हमेशा ही माय डियर 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है माय डियर। यानी आप यकीन मानिए कि जो आपका एग्जाम होता है बोर्ड का, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमेशा क्वेश्चन ये आता रहता है। तो आज का टॉपिक हम लोग का है एम्पियर सर्किटल लॉ माय डियर। जी हाँ, एम्पियर सर्किटल लॉ माय डियर ऐसा टॉपिक है जो अक्सर 2 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है माय डियर। और 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे वो फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता रहता है माय डियर। आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं, जो सारे स्टूडेंट्स जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको एक बात पता है कि सेंटअप का एग्ज़ाम कल हुआ था माय डियर। उसमें फिजिक्स का जो पेपर हुआ है कल, उसमें जो सारे के सारे क्वेश्चंस अभी तक हमने जितना भी पढ़ाई किया है, अभी भी यूट्यूब पर हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा है बायट लॉ तक, वहाँ से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस 4 चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके सेंटअप में आए हैं माय डियर, सारे के सारे क्वेश्चन माय डियर कहाँ से हैं माय डियर? बिल्कुल आपके नोट्स से हैं, आपकी कॉपी से है, जो आपने बोर्ड से उतारा हुआ है, बोर्ड से लिखा हुआ है। मैं जितना भी पढ़ाता हूँ माय डियर, मुझे पता है कि क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, और मैं पढ़ाता भी आपको बिल्कुल उसी तरीके से हूँ, ताकि आप माय डियर केवल और केवल नोट्स पढ़िए। जो मैं आपको यहाँ बोर्ड पे लिखाऊंगा, समझाऊंगा, यही केवल आपको करना है। आपको दुनिया में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी के VVI क्वेश्चन, किसी के PDF फॉर्मेट, किसी की किताबें, कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो नोट्स आपके लिए बनवा रहा हूं, आपको बस उसी को पढ़ना है माय डियर। 100 के 100% क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, 70 नंबर का एग्जाम होगा, 70 के 70 नंबर के क्वेश्चन आपकी कॉपी से ही आने वाले हैं माय डियर, कहीं से नहीं आएगा। जस्ट आप अपना नोट्स तैयार करते रहिए। मैं जितना भी बोर्ड पे लिखाऊंगा, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, उसका बार बार रिवीजन कीजिए, सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं माय डियर। अभी हमने बताया एक शानदार टॉपिक जो हमेशा एग्जाम के 2 मार्क्स के लिए हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, वो है एम्पियर का सर्किटल लॉ माय डियर। एम्पियर सर्किटल लॉ हिंदी में लिखेंगे। बोला सर एम्पियर आधा म होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पियर का विद्युत परिपथीय नियम, विद्युत परिपथ का नियम कह लीजिए, या परिपथीय नियम भी कह सकते हैं, केवल परिपथ का नियम भी कह सकते हैं माय डियर। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है जरा सुन लीजिए। केवल इसका स्टेटमेंट हमको मायने रखता है। एम्पियर ने क्या कहा है आपको सिर्फ यही जानना है माय डियर, एम्पियर ने बोला क्या है। यानी 2 मार्क्स में आएगा इसका स्टेटमेंट लिखना। आपको इसकी लैंग्वेज में जो इसका स्टेटमेंट है वो लिख देना है, और साथ में उसी लैंग्वेज को फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, वो फॉर्मूला भी आपको लिख देना है एक छोटे से फोटो बना करके माय डियर। बिल्कुल ऐसा लिखते ही, ऐसा करते ही 2 में 2 नंबर आपको मिलना तय है माय डियर। तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बोला सर 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन बोला सर यहाँ से 5 नंबर में भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो बोला जब भी आएगा तो एम्पियर सर्किटल लॉ प्लस में इसका एक एप्लीकेशन ऐड करेगा, जिसमें हम लोग सोलेनॉइड के बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो सोलेनॉइड प्लस एम्पियर सर्किटल लॉ जोड़ के आएगा तो 5 नंबर में आएगा। अगर केवल एम्पियर सर्किटल लॉ आता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा माय डियर। चलिए चलते हैं, जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान इधर उधर नहीं लगाना है, बोर्ड पे देखना है माय डियर, सिर्फ बोर्ड पे देखिए। क्या देखना है देखेंगे। बोला कि सर ये बोलते हैं कि एक क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक क्लोज्ड सर्किट, बंद परिपथ। हिंदी में क्या बोलेंगे? बंद है, परिपथ है। और परिपथ में क्या फ्लो होता है माय डियर? बोला करंट फ्लो होता है सर। ये परिपथ है और इस परिपथ में करंट फ्लो हो रहा है I। अब मान लीजिए ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि इस परिपथ के अनुदिश, इसी के अलोंग मैग्नेटिक आपको करंट फ्लो हो रहा हो, बल्कि इसके अंदर भी करंट फ्लो हो सकता है। इसके अंदर कोई वायर होगा
उस वायर में भी करंट फ्लो हो सकता है। मतलब सुन लीजिए क्या कहते हैं, कहते ये हैं माय डियर कि एक बंद परिपथ हो, एक क्लोज्ड सर्किट हो और उसके अनुदिश या उसके अंदर, माने उसके अंदर में क्या हो, धारा हो, करंट हो माय डियर, तब क्या होगा, आप सभी को पता है कि जब अगर तार में या कॉइल में करंट फ्लो होता है तो माय डियर उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। जब भी तार में धारा बहेगी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वायर में जब भी करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर जनरेट हो जाता है माय डियर। इसका मतलब आपको वही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ आपका एक अल्टरनेट फॉर्म है बायोट-सवार्ट लॉ का माय डियर। बायोट-सवार्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, बोला सर यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड ही निकालेंगे। बोला इनका कहना यह है कि अगर कोई क्लोज्ड पथ हो, क्लोज्ड सर्किट हो, बंद परिपथ हो और उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, उसके अंदर या उसके अनुदिश भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाहर धारा से लेना देना नहीं है, उसके अंदर से मतलब है। बोला ठीक है सर, ये अगर बंद परिपथ है, बंद परिपथ और इसमें ये धारा बह रही है, कोई तार है इसमें धारा बह रही है, तो आप बताइए कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसी के बारे में ये चर्चा करते हैं और कहते हैं कि भाई एक अगर तार है, तार में धारा बह रही है तो इसके चारों ओर एक बंद परिपथ मान लीजिए, और बंद परिपथ के अंदर अगर धारा है, इस बंद परिपथ के अंदर अगर धारा है माय डियर, तो ये कहते हैं कि इस बंद परिपथ का एक टुकड़ा ले लीजिए, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, मान लेते हैं टुकड़ा का वैल्यू क्या है, डीएल है, लंबाई क्या है, डीएल है। कई बार हम लोग बायोट-सवार्ट में पढ़ते आ चुके हैं, तो कितना है, डीएल। अब बोला कि ये चुंबकीय क्षेत्र तो धारा उत्पन्न करेगी चारों ओर, बोला करेगी। तो ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं सुनिएगा, कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस धारा की वजह से, उस चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, रैखिक माने लाइन से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक, क्या बोलते हैं, तार में जो धारा बह रही है माय डियर, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, इंटीग्रेशन बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट, नेट करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्लोज्ड सर्किट। मतलब अच्छा, कमेंट बॉक्स में बहुत बच्चे बोलते हैं और मैसेज में भी करते हैं कि सर हिंदी को ध्यान में नहीं रखते हैं। अरे बाबू देख लो ध्यान से, हर टॉपिक को हिंदी में ही ज़्यादा प्रीफर करता हूं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मैक्सिमम बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और बिहार बोर्ड के मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से लेते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं होने वाली है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कहीं दिक्कत हो जाए ये हो सकता है, पर हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। मैक्सिमम बातें मैं हिंदी में ही करता हूँ, बातें भी तो हिंदी में ही कर रहा हूँ माय डियर। तो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल माने इंटीग्रेशन, समाकलन, रैखिक समाकलन किसका, बोला सर चुंबकीय क्षेत्र का। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा यह तार, तो उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस चुंबकीय क्षेत्र का आप समाकलन कर दीजिए, रैखिक समाकलन कर दीजिए। किसके अलग रैखिक समाकलन करना है, जो बंद सतह हम माने हैं, जो बंद सतह ये मान रहे हैं एम्पियर, उस बंद सतह के अनुदिश, यानी ये डीएल सब डीएल को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या मिलेगा सर, बोला पूरा का पूरा क्लोज्ड पथ मिल जाएगा। बिल्कुल, तो बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जो इस बंद सतह के अंदर जो धारा बह रही है, जो भी करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट के अंदर, उस टोटल करंट का, नेट करंट का। अगर आप ये नेट गलती करेंगे, मैं हर लेक्चर में ये बात बताता हूं कि फिजिक्स में जो नेट शब्द है माय डियर, टोटल शब्द है, ये अगर आप छोड़ देंगे तो आप 100% क्वेश्चन गलती कर देंगे। टोटल शब्द फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, नेट शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल करंट बोल रहा है, इसके अंदर टोटल करंट की बात करता है माय डियर। तो टोटल करंट का म्यू नॉट टाइम्स, यानी टोटल करंट में अगर आपने म्यू नॉट से गुना कर दिया तो बराबर हो जाएगा इसके। अगर और आसान शब्दों में माय डियर आप सभी को समझाऊं तो ये कहते हैं क्या, अगर इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म हम लेके चलते हैं तो सर बोला कि अगर ये b को बाहर कर लीजिए, देखेंगे फिर बाद में मैं इसको लिखाऊंगा,
ज़रा देखिए, बोला सर अगर थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाए तो cos 0 1 हो गया, और b को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, बोला सर dl का होगा, म्यू नॉट आई नेट। और क्या लिख सकते हैं, बोला सर dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो l मिलेगा म्यू नॉट आई नेट। ये रहा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। ये क्या करते हैं, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये क्या कहते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, जो तार में धारा बह रही है या इस कॉइल में, इस लूप में जो धारा बह रही है, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड में टोटल के टोटल लंबाई से मल्टीप्लाई कर दे। किसकी लंबाई, जो आप सर्कल मान के चल रहे हैं, जो क्लोज्ड पथ मान के चल रहे हैं, उस क्लोज्ड पथ की लंबाई। तो बोला नॉर्मली तो हम लोग सर्कल ही ना मानेंगे क्लोज पथ, बोला क्लोज पथ नॉर्मली हम सर्कल मानेंगे। तो सर्कल की लंबाई का मतलब क्या होता है, उसकी परिधि होती है, परिधि माय डियर। इस सर्कल का लंबाई का मतलब क्या हुआ, इसकी परिधि, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। बोला कितना होता है सर, 2πr होता है। तो ये परिधि हो गई, यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर परिधि से गुना कर दें तो बराबर होगा, इसमें जो धारा बह रही है उस धारा में अगर म्यू नॉट से, चुंबकशीलता से गुना कर दें। ये क्या है, चुंबकशीलता, ये क्या है, चुंबकशीलता। तो अगर आप धारा में चुंबकशीलता से गुना कर देते हैं तो उसका मान बराबर हो जाएगा किसके, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसमें अगर आप क्या करें, इसकी परिधि से गुना कर दें तो उसके बराबर होता है। ये बात बोलते हैं एम्पियर। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म से मैंने आपको समझाया, पर स्टेटमेंट हमारे इसके अकॉर्डिंग चलता है। क्या कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक, डीएल क्या है, एक रेखा, एक लाइन है, एक टुकड़ा है, और किसी भी, चाहे शेप कैसा भी हो माय डियर, कैसा भी शेप हो किसी भी बॉडी का, अगर उसका छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन मिलती है। बोला सर ये सीधी लाइन हो गई, यानी एक रेखा हो गई। तो यही कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन बराबर होता है किसके, जो इस लूप में टोटल करंट बहती है, उस टोटल करंट के म्यू नॉट टाइम्स, टाइम्स माने गुना, गुना किया हुआ है बीच में, के बराबर होता है। ये बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ माय डियर। लिख लेते हैं, ओके। चलिए आ जाइए, फटाफट से लिख लेते हैं। हेडिंग तो बना ही लिए होंगे आप सभी लोग, हेडिंग बना लीजिए, एम्पियर सर्किटल लॉ। आप चाहें तो फोटो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है माय डियर। स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या कहते हैं वो लिखेंगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड through a closed path is equal to the mu naught times of net current flowing through that path। ये रहा स्टेटमेंट माय डियर, लिख लेंगे द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड पथ, क्लोज यहाँ थ्रू की जगह ओवर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड पथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पथ। इस पथ में जो है करंट, उस करंट का म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होगा किस, क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। आराम से लिख लीजिए, आराम से, मैं हट चुका हूँ, आराम से वीडियो पॉज कीजिए, आराम से स्टेटमेंट लिखेंगे माय डियर। ठीक है, अब मैं इसे मिटा के हिंदी में
लिखता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख चुके होंगे मुझे आशा है। मैं कह रहा हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं यही आएगा एग्जाम में माय डियर। आप 100 दिन क्रैश कोर्स, 1 साल का कोर्स आपको 100 दिनों में मिल रहा है माय डियर, और इस 100 दिनों में आप 90+ मार्क्स लेकर के आएंगे। अगर आप 100 दिनों में 100 वीडियो आएगी, सभी वीडियो आप देखेंगे, और बहुत जल्द, यूं कहिए कि 4-5 दिनों में ही आपका एक ऑब्जेक्टिव का सेशन शुरू होने वाला है, बहुत जल्द आप सभी के लिए माय डियर। मैं स्पेशल अनाउंसमेंट कोई नहीं करता हूं कि मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूं, क्लासेस जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए अनाउंसमेंट है, वो देख लेंगे। ठीक है, चलिए हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी में लिखेंगे एम्पियर के परिपथ के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस धारा के म्यू नॉट गुणा के बराबर होता है। माय डियर, आप कहीं नहीं मिलेगा कि आपको एक एक टॉपिक को पूरी तरह आपके सामने लिख कर, एक एक शब्द को मैं आपके सामने लिख कर, बोल के समझा के आपको बता रहा हूं, ताकि आप आराम से अपना नोट्स तैयार करें। कहीं भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आप वीडियो देखिए, नोट्स लिखिए, आधा घंटा 15 मिनट, ज़्यादा समय लग जाए, 50 मिनट का अगर वीडियो है आपको 1.25 घंटे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आपके सामने माय डियर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सारे क्वेश्चंस आप करके आएंगे एग्जाम में, लिख लेंगे ये। और इसके साथ ही हम लोग को फोटो तो बना ही किए, फोटो आप ड्रॉ जरूर कीजिएगा कॉपी में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे। स्टेटमेंट लिखिए 2 मार्क्स में, आप ये स्टेटमेंट लिखिए 2-3 लाइन, ये फोटो बना करके ये फॉर्मूला लिखिए, आपको 2 में 2 नंबर मिल जाने वाला है। ठीक है, मैं हट चुका हूं, आप वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिएगा। चलिए मिटा दूं, मिटा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। बोला इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दीजिए। बोला सर बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट आई नेट। अगर आपको और मर्जी है आगे बढ़ाने की, इफ़ थीटा इजकल टू 0, यदि थीटा का मान क्या हो जाए 0, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? बोला सर बी डी एल इजकल टू म्यू नॉट आई नेट। बी बाहर हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन होगा डी एल का म्यू नॉट आई नेट। ठीक है, बोला डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बी एल हो जाएगा, डीएल का एल हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म, साधारण रूप हो गया, सरल रूप। चुंबकीय क्षेत्र का ये एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या हो गया? सरल रूप हो गया। आप यहां तक लिख लीजिएगा। अगर यहां तक लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर का मन करेगा 2 में से 2.5 मार्क्स दे दूं, 3 मार्क्स दे दूं, पर दे नहीं सकता है बेचारा, मन करेगा उसका। लिख लीजिए। यह है सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट फटाफट से हम लोग एक एप्लीकेशन देखते हैं जल्दी से। चलिए माय डियर, आप लिख चुके होंगे मुझे आशा है। मैं हर टॉपिक के बाद थोड़ा सा रुकता हूँ, 10 सेकंड 20 सेकंड या आधे मिनट तक रुकता हूँ, ताकि आप आराम से वीडियो पॉज कर सकें माय डियर और लिख सकें। चलेंगे एप्लीकेशंस लिखेंगे।
नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग, इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। बोला सर पहला नंबर अनुप्रयोग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। हिंदी में लिख लीजिए, चाहे आप लिखिए, मैं इसमें थोड़ा इंक भर लेता हूं माय डियर। चलिए हिंदी लिख दूं, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आपको, हो सकता है। हिंदी लिख दीजिए, किसी लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ये हिंदी में, ऊपर में इंग्लिश में। बोला फोटो बना लीजिए, सेम फोटो सेम फोटो। ठीक है माय डियर। अच्छा बी नहीं लिखता हूँ, क्योंकि बी से तो हमको किसी और को दिखाना है। ए लिख लीजिए, यहाँ 90 दिखाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, बनाइए फटाफट से फोटो ड्रॉ कीजिए माय डियर, फिगर ड्रॉ कीजिए। जैसे आप देखिए, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में माय डियर आप पढ़ रहे हों, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये वीडियोस जो है आप हर रोज़ समय निकालिए और देखिए माय डियर, क्योंकि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो माय डियर, मेरा दावा है, मेरा वादा है कि उससे कहीं लाख बेटर रिजल्ट आपका लेकर आऊँगा मैं। अगर आप 100 दिन बने रहते हैं माय डियर, 90+ मार्क्स लेकर के आप आएंगे, आप सभी लेकर के। बशर्ते मैं बार बार बोलता हूं कि आपको सारी वीडियो देखनी होगी, अपने कॉपी में नोट्स तैयार करना होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, और उस नोट्स को पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा। सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। आ जाइए, ये जो एप्लीकेशन है माय डियर, ये बिल्कुल सेम टू सेम एप्लीकेशन हम बायोट-सेवार्ट लॉ में पढ़ चुके हैं। बायोट-सेवार्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन यही तो था माय डियर, सेम एप्लीकेशन था माय डियर। बायोट-सेवार्ट लॉ में भी सेम एप्लीकेशन था, बस वहां पर लंबा प्रोसेस कर दिए, यहां देखेंगे कैसे छोटे प्रोसेस में काम निकल जाता है। मैं इसे मिटा रहा हूं, आप हेडिंग आराम से लिख लीजिएगा। चलिए, बोला क्या करना है सर? ये एक तार है, सीधा तार, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से किसी पॉइंट पे, हमने वो पॉइंट ए मान लिया, इस ए पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है माय डियर। बोला सर अगर आपको एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है तो ऐसे नहीं होगा माय डियर, आपको एक क्लोज सर्किट मानना पड़ेगा, जैसे गॉस में मानते हैं। गॉस में क्या करते हैं, एक क्लोज सरफेस मानते हैं, वो चार्ज उसके अंदर होता है। बिल्कुल एम्पियर सर्किट लॉ भी वैसा है, एक क्लोज सरफेस मानना है और करंट उसके अंदर होना चाहिए। सर ये रहा
करंट इसके चारों ओर एक क्लोज सरफेस मान लेंगे, क्योंकि यही तो एम्पियर बोलता है कि सर्किट जो है तो कैसा होना चाहिए, बोला क्लोज्ड होना चाहिए माय डियर। तो क्लोज्ड सर्किट इसके चारों हम मान लिया, और इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट के पास हमने एक छोटा सा टुकड़ा इस जो सर्कल भाग का बना हुआ है, जो क्लोज्ड पथ बना है, उसका छोटा सा एलिमेंट टुकड़ा कट कर लिया, डी एल माय डियर। बस अब करना क्या है, जो फोटो के बारे में एक दो लाइन लिख लीजिए, बाकी हम लोग डेरिवेशन फटाफट कर लेंगे। कंसीडर a long wire carrying current I, माना कि एक लंबा तार है जिसमें धारा I प्रवाहित होता है या प्रवाहित हो रहा है, ठीक। हमें, अच्छा इंग्लिश में पहले लिख दूँ, कोई लिखिए। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए at a distance of r from wire। हमें तार से r दूरी पर स्थित बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। सुन के भी लिख सकते हैं, ठीक है माय डियर। ये बोर्ड पे जो था इसकी कहानी वो मैंने लिख दिया। अब बोला सर एम्पियर यूज कीजिए। फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका रैखिक समाकलन म्यू नॉट आई नेट के बराबर होता है माय डियर। फटाफट नोट कीजिए अपनी कॉपी में, कुछ भी नहीं है, जो समझाने वाली बात इसमें कुछ थी नहीं। अगर आप एम्पियर समझ गए तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाना है नहीं इस एप्लीकेशन में। जो फोटो में था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। मान लिया करंट आई, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट ए है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और ये रहा एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला जो हमें लगाना है। मैं हट गया हूँ, आराम से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए बोला सर यहाँ देखेंगे कि डीएल जो है, डीएल सर ये रहा डीएल, ये रहा डीएल, ये रहा डीएल, ठीक है माय डियर। और करंट फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, बोला सर एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, बोला सर 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री है। यहाँ थीटा इजकल टू क्या है, 0 डिग्री। तो बी डी एल कॉस थीटा बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। थीटा 0 है तो बी को कर लेंगे बाहर, और इंटीग्रेशन डीएल का होगा म्यू नॉट आई नेट। बोला सर इंटीग्रेशन जब डीएल का करेंगे तो क्या मिलेगा, बोला सर एल मिलेगा। ये रहा, कुछ भी नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले भी ये काम हमने किया है। सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते वक्त भी यहाँ तक आपने लिखा हुआ था, सिंप्लीफाइड फॉर्म तक भी आपने इतना लिखा हुआ है माय डियर, ठीक है। वीडियो रोक करके नीचे वाला वैल्यू आप लिख लेंगे। बोला अब क्या करना है सर, अब तो यही करना है ना कि जो डीएल का इंटीग्रेशन आप एल कर रहे हैं। सर इसका एल का मतलब क्या है, अभी समझाया था माय डियर कि ये जो डीएल है ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब कि ये डीएल एक और डीएल, एक और डीएल, एक और डीएल, सब डीएल है, यानी सब जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा, इस वृत्त का, सर्कल का पेरीमीटर, परिधि मिलेगा माय डियर। यानी जो एल है, एल वो क्या है, पेरीमीटर है। एल क्या है यहाँ, पेरीमीटर, परिधि है, क्या है, ध होता है ना, परिधि, मतलब परिधि। और परिधि कितनी होती है, बोला सर 2 पाई आर होता है। परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। बोला रख दीजिए, तो b इंटू
2 पाई आर इजकल टू म्यू नॉट आई नेट। बोला 2 पाई आर गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो सर डिवाइड कर जाएगा, ये रहा आपके सामने आ चुका है रिजल्ट। जाके देखेंगे सेम रिजल्ट। बायोट-सवार्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन का स्पेशल केस पढ़ा रखा था माय डियर, कि जब तार बहुत लंबा हो तो पॉइंट पी शिफ्ट कर जाता है तार के पास, और वैसे केस में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए होता है। वहाँ ए लिखा था, यहाँ आर लिखा है, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस ए लिया था, यहाँ डिस्टेंस आर है, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है माय डियर। न्यूमेरिकल के व्यू से, या लिख देता हूँ न्यूमेरिकल व्यू क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से। न्यूमेरिकल के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कब यूज करेंगे, जब एक तार दिया है और तार से कुछ दूरी पर, देखिए ये तार दिया है, तार में करंट फ्लो हो रहा है, इससे आर दूरी पर इस ए पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फटाक से फॉर्मूला लगाइए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर माय डियर। क्वेश्चन यूं चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो शेयर कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए।